हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हमारा डिटेल में कि कोर टाइप मतलब जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का वो कैसे बनता है, उसके कितने टाइप्स हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, किस शेप का होना चाहिए, हमारा जो लेमिनेशन है वो किस शेप में जुड़े हुए होते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की। जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है वो कौन कौन से शेप की होती है, कैसे हमारी जुड़ी होती है। ओके, तो अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपने देखा था कि हम जो लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ओके, ये अगर हमारा सिंपल ट्रांसफार्मर है, अगर हम बात करें, ये हमारा सपोज क्या है, ये कोर है। ठीक है, तो इस पे जब हम देंगे तो पहले कोर के ऊपर क्या देंगे, लेमिनेशन। ठीक है, कोर के ऊपर हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, सॉरी, इंसुलेशन। फिर क्या देते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग, एलवी। फिर क्या देंगे, इंसुलेशन। फिर क्या देंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी। फिर इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये शेप होता है कि पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन। तो इस टाइप का जो शेप होता है, इसको ऐसे मतलब जो बाइंडिंग अरेंज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। ओके, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है बाइंडिंग्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज बाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर। मतलब जो लो वोल्टेज बाइंडिंग है वो कोर के पास में होगी और हाई वोल्टेज बाइंडिंग इज अवे फ्रॉम द कोर। इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइप के कंस्ट्रक्शन में जो बाइंडिंग, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग बोलते हैं। ओके, अब हम जो ये लो वोल्टेज बाइंडिंग है, इस एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हम लो वोल्टेज बाइंडिंग को ही क्यों कोर के पास रखते हैं और हाई वोल्टेज को क्यों। क्योंकि हमने जो सेल टाइप बताया था उसमें भी हमने बताया था कि पहले लो वोल्टेज बाइंडिंग कोर के पास रखेंगे, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। तो हम लो वोल्टेज बाइंडिंग को ही क्यों कोर के पास रखते हैं। ओके, तो हमने आपको बताया है कि जो इंसुलेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्टेज के। ओके, तो ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है ये कोर के पास इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ पे जो हमें इंसुलेशन रिक्वायर्ड हो वो क्या हो, कम हो। अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे तो कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में जो हमें इंसुलेशन रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, फिर लो वोल्टेज हो गया, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, तो ये तो बराबर रिक्वायर्ड होगा। बट यहाँ पे हम लो वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए रखते हैं ताकि जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या हो, हमारी कम हो। अगर अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और कॉस्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये हम क्या रखते हैं, आउटर साइड रखते हैं, अवे फ्रॉम द कोर रखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो फ्लक्स है वो इससे लिंक हमारा ज्यादा नहीं कर पाता। तो इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, मतलब जो इस तरीके की बाइंडिंग होती है, इसमें जो इसका फ्लक्स लिंक होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात, हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग जब बाहर साइड रखते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टैप प्रोवाइड करा के हम कई सारा यहाँ से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग present outside, then tap can be provided by which different voltage level can be obtained. देखो, ये हम क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग इनसाइड दी है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, जितनी ज्यादा वाइंडिंग उतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो अगर हम टैप प्रोवाइड कराते हैं, एक टैप प्रोवाइड यहाँ करा दिया, एक टैप, ये मान लीजिए 25 वोल्ट का, ये 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया ये हमारा, सपोज 75 वोल्ट। तो हम 75 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। तो हम ज्यादा वोल्टेज क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं आउटपुट में,
नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करा के डिफरेंट वोल्टेज भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, P इक्वल टू VI। तो वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे टैप जो होता है उसको चेंज करना आसान होता है। रनिंग कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, टैप को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है इनको क्या करते हैं, बाहर रखते हैं और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको नियर द कोर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब हम जो इसमें मोस्टली बाइंडिंग यूज करते हैं वो आपने नाम सुना होगा, क्या होता है, एक बाइंडिंग होती है जिसका नाम होता है हेलिकल बाइंडिंग। ओके, हेलिकल बाइंडिंग एक बाइंडिंग हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है हेलिकल बाइंडिंग। तो मोस्टली जो हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं वो कौन सी बाइंडिंग यूज करते हैं, हेलिकल बाइंडिंग यूज करते हैं। आप जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे बनाते हैं वो इस तरीके से, जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है तो हम जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। तो ये जो बाइंडिंग है वो कौन सी बाइंडिंग है, हेलिकल बाइंडिंग। वो इस तरीके से रहती है, हेलिक्स शेप में रहती है। ठीक है, हेलिक्स रहता है, इसमें दोनों मूवमेंट होते हैं, सर्कुलर मूवमेंट भी और एक्सियल मूवमेंट भी। ओके, तो ये बाइंडिंग कौन सी होती है, जो इस तरीके के शेप की रहती है वो हेलिकल बाइंडिंग। मोस्टली हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें हमारा हेलिकल बाइंडिंग ही यूज करते हैं, मतलब सैंडविच बाइंडिंग भी बोलते हैं और हेलिकल बाइंडिंग बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज करते हैं हम, स्मॉल एंड लो पावर ट्रांसफार्मर में। स्मॉल एंड लो पावर ट्रांसफार्मर में हम जो बाइंडिंग यूज करते हैं वो कौन सी बाइंडिंग यूज करते हैं, हेलिकल बाइंडिंग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बाइंडिंग हम कौन सी यूज करते हैं, क्रॉस ओवर बाइंडिंग। नेक्स्ट बाइंडिंग जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्रॉस ओवर बाइंडिंग। ओके, जो क्रॉस ओवर बाइंडिंग होती है वो हमारी कैसे बनी हुई होती है, ऐसे हमारे राउंड कंडक्टर्स होते हैं, ये हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। एक ये हो गया, सेम हम ऐसे ही एक और लेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम इसको उठा के ऐसे अपोजिट यहां से क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। ओके, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे लेके और फिर ऐसे हम क्या करते हैं, इसमें अरेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहां से लेंगे, कुछ ऐसा जोड़ेंगे, तो इस तरीके से होती है हमारी क्रॉस ओवर बाइंडिंग। ये हमारी, फिर हमारी ऐसे, तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे ही क्या होता है, हमें एयर गैप मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा स्पेस होता है फॉर कूलिंग के लिए, स्पेस फॉर कूलिंग। इसमें हमारा स्पेस मिल जाता है हमारा कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, ये हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन इन स्मॉल ट्रांसफार्मर। ओके, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं स्मॉल ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्क टाइप बाइंडिंग। डिस्क टाइप बाइंडिंग, डिस्क टाइप बाइंडिंग में क्या होता है हमारा, सेम जैसा ये है वैसे ये जो डिस्क टाइप होता है वो लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, डिस्क टाइप बाइंडिंग लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। इसमें भी जैसे हमने अभी, इसमें क्या होता है, ये ऐसे डिस्क टाइप से रहता है, फ्लैट कंडक्टर रहता है। जैसे उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, ऐसे गोल है, इसमें फ्लैट टाइप से रहेगा, वो सेम ऐसे ही रहेगा हमारा। फिर हम यहाँ से जोड़ देंगे, ये कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसमें जो कंडक्टर रहता है वो कैसा रहता है, फ्लैट कंडक्टर रहता है। तो जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें हम 3 टाइप के यूज कर रहे हैं। पहला क्या है, हेलिकल। ओके, एक होता है हमारा हेलिकल हो गया, दूसरा हो गया क्रॉस ओवर वाइंडिंग,
और एक लास्ट हो गया डिस्क टाइप बाइंडिंग। ठीक है, तो ये दोनों स्मॉल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं और ये वाला लार्ज ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। लो वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज करेंगे और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज करेंगे। आपको केवल इतना याद रखना है और इनका शेप भी मैंने बता दिया। ओके, अब अगर हम बात करें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपने देखा है कि जो हमारी बाइंडिंग्स होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं, कुछ हमारा ऐसे है ना, तो यहाँ लो वोल्टेज फिर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ऐसे रहता ना कुछ, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। तो ये जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये दो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में सैंडविच रहती है। ठीक है, मतलब दबी हुई रहती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग is sandwiched between two parts of low voltage वाइंडिंग। ठीक है, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो सैंडविच होती है बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसलिए इस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम जो वाइंडिंग का यूज करते हैं वो वाइंडिंग कैसी होती है, हमारी सैंडविच्ड वाइंडिंग होती है। ओके, इनमें जो करंट क्या होगा, अगर इसमें डॉट है तो इसमें क्या हो, दोनों में अपोजिट होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमारा क्या टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की, जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है वो हमारे कितने टाइप से होती है, तो कोर टाइप में हेलिकल होगी, या तो क्रॉस ओवर होगी, या फिर हमारा क्या होती है कोर टाइप। और इसमें क्या होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, सैंडविच बाइंडिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे कि पकोस रिले क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक क्या है, ब्रीथर क्या होता है हमारा, ओके, रेडिएटर्स क्या होते हैं हमारी, बुशिंग्स क्या होती हैं। थैंक यू।